हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का प्रिपरेशन करते हुए अपन लोग यहाँ पे लाए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 टॉपिक की जो सीरीज़ है वो। और इस सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 24 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो, तो यहाँ पे अपन जो इम्पोर्टेंट पर्याय हैं जिनसे आपके द्रव्य गुण के क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पर्यायों के विषय में यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो पर्याय है वो है आपका भीषक माता। तो भीषक माता किसका पर्याय है? तो भीषक माता आपका वासा का पर्याय है। ठीक है, तो भीषक माता किसको बोलते हैं? वासा को बोलते हैं। जबकि भीषक प्रिया किसका बोलते हैं? गुरुची को बोलते हैं। तो भीषक माता वासा के लिए आए हैं और भीषक प्रिया वो आपका गुरुची के लिए आए हैं। इसी प्रकार आपका आंगन प्रिया, तो आंगन प्रिया जो है वो आपका प्रियंगु के लिए आए हैं। तो आंगन प्रिया जो है वो आपका प्रियंगु के लिए आए हैं। ज्योतिष प्रिया, सॉरी ज्योतिष बोलता हूँ, योषित प्रिया, योषित प्रिया जो है वो हरिद्रा के लिए आए हैं। तो योषित प्रिया किसके लिए आए हैं? हरिद्रा के लिए आए हैं। विष्णु प्रिया, तो विष्णु भगवान किसको प्रिय थे? तुलसी माता को, तो विष्णु प्रिया तुलसी के लिए आए हैं। गुण प्रिया, तो गुण प्रिया जो है वो दंती के लिए आए हैं। तो गुण प्रिया किसके लिए है? आपका दंती के लिए आए हैं। फिर इसके बाद में आपका गुण वल्लभ अति विशा के लिए आए हैं। तो गुण वल्लभ किसके लिए है? अति वल्लभ। ठीक है, तो गुण प्रिय किसके लिए है? दंती के लिए है। तो गुण प्रिय किसके लिए है? दंती के लिए है। फिर इसके अंदर गुण वल्लभ किसके लिए है? अति विषय के लिए है। तो गुण वल्लभ किसके लिए है? अति विषय के लिए है। फिर भूतावास, तो भूतावास किसके लिए है? विभीतिकी के लिए है। तो भूतावास किसके लिए है? विभीतक के लिए है। ठीक है, तो भूतावास किसके लिए है? विभीतक के लिए है। फिर इसके बाद में आपका जो भृत वृक्षक, तो भृत वृक्षक किसके लिए है? तो भृत वृक्षक आपका साखोट के लिए है। तो भृत वृक्षक किसके लिए है? साखोट के लिए है। भूतनाशक किसके लिए है? तो भूतनाशक रुद्राक्ष के लिए है। तो भूतनाशक किसके लिए है? रुद्राक्ष के लिए है। भूतग्नि किसका पर्याय है? तो तुलसी का पर्याय है। तो भूतग्नि किसका पर्याय है? तुलसी का पर्याय है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है भूत जटा। तो भूत जटा जो है वो जटा मानसी का पर्याय है। तो भूत जटा किसका पर्याय है? जटा मानसी का पर्याय है। फिर बात करते हैं राजवृक्ष। तो राजवृक्ष किसका पर्याय है? तो राजवृक्ष आरगवत का पर्याय है। तो राजवृक्ष किसका पर्याय है? आरगवत का पर्याय है। ताम्र वृक्ष, तो ताम्र वृक्ष अर्जुन का पर्याय है। तो ताम्र वृक्ष किसका पर्याय है? अर्जुन का पर्याय है। वीर वृक्ष, तो वीर वृक्ष किसका पर्याय है? वीर वृक्ष भी अर्जुन को ही बोलते हैं। तो ताम्र वृक्ष और वीर वृक्ष दोनों किसका पर्याय है? अर्जुन का पर्याय है। इंद्र वृक्ष, इंद्र वृक्ष किसका पर्याय है? तो इंद्र वृक्ष आपका पलाश का पर्याय है। तो इंद्र वृक्ष किसका पर्याय है? पलाश का है। फिर इसके बाद में है पूति वृक्ष। तो पूति वृक्ष किसका पर्याय है? अरलू का पर्याय है। पूति वृक्ष किसका पर्याय है? आपका अरलू का पर्याय है। फिर पीतन वृक्ष, तो पीतन वृक्ष किसका पर्याय है? सरल का पर्याय है। तो पीतन वृक्ष किसका पर्याय है? आपका सरल का पर्याय है। फिर इसके बाद में है आपका नेक्स्ट है पीतन वृक्ष के बाद में कृमि वृक्ष। तो कृमि वृक्ष किसका पर्याय है? तो कृमि वृक्ष किसको बोलते हैं? तो कृमि वृक्ष आपका कोशाम्र को बोला जाता है। ठीक है, तो कोशाम्र को क्या बोला जाता है? कृमि वृक्ष बोला जाता है। तो कृमि वृक्ष किसका पर्याय है? आपका कोशाम्र का पर्याय है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपका है लाक्ष वृक्ष। तो लाक्ष वृक्ष भी आपका कोशाम्र का ही पर्याय है। तो लाक्ष वृक्ष भी क्या है? कोशाम्र का ही पर्याय है। फिर इसके बाद में है श्वेत वृक्ष। तो श्वेत वृक्ष आपका साल का पर्याय है। तो श्वेत वृक्ष किसका पर्याय है? साल का पर्याय है। धूप वृक्ष, तो धूप वृक्ष भी आपका किसका पर्याय है? साल का पर्याय है। तो धूप वृक्ष भी साल का पर्याय है। फिर इसके बाद में आपका छत्र वृक्ष। तो छत्र वृक्ष जो है वो आपका मुचकुंद का पर्याय है। तो छत्र वृक्ष किसका पर्याय है? आपका मुचकुंद का पर्याय है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में है आपका अमृतावल्ली। अमृतावल्ली किसका पर्याय है? तो गुड़ूची का पर्याय है। तो अमृतावल्ली किसका पर्याय है? आपका गुड़ूची को बोलते हैं। योजनावल्ली मंजिष्ठा को बोला जाता है। तो योजनावल्ली किसका पर्याय है? आपका मंजिष्ठा का पर्याय है। इसके अलावा कपोतवल्ली, तो कपोतवल्ली आपका एला का पर्याय है। तो कपोतवल्ली किसका पर्याय है? एला का पर्याय है। तोयवल्ली, तोयवल्ली किसको बोलते हैं? सारीवा को बोलते हैं। तो तोयवल्ली किसका पर्याय है? सारीवा का पर्याय है। अंगारवल्ली, अंगारवल्ली किसका पर्याय है? भारंगी का पर्याय है। तो अंगारवल्ली किसका पर्याय है? भारंगी का पर्याय है। इसके अलावा गोपवल्ली, तो गोपवल्ली किसका पर्याय है? सारीवा का पर्याय है। तो गोपवल्ली किसका पर्याय है? सारीवा का पर्याय है। फिर है इसके बाद में सोमवल्ली। तो सोमवल्ली जो है वो सुदर्शन, ब्राह्मी, इसके अलावा बाकुची व अमृता कहलाता है। तो सोमवल्ली किसका पर्याय है? आपका सुदर्शन, ब्राह्मी, बाकुची व अमृता, तीनों के लिए आपका सोमवल्ली जो है वो आपका आता है। ठीक है, तो सोमवल्ली जो है चारों का पर्याय है। ब्राह्मी, बाकुची, अमृता, सुदर्शन, चारों का आपका क्या है? सोमवल्ली पर्याय है। फिर इसके अंदर महावृक्ष, तो महावृक्ष स्नुही का पर्याय है। तो महावृक्ष किसका पर्याय है? स्नुही का पर्याय है। महामूल जो है वो आपका पताल,
गरुणी का पर्याय है। तो महामूल जो है वो पताल गरुणी का पर्याय है। इसके अलावा महावल्कल जो है वो कटफल का पर्याय है। तो महावल्कल जो है वो कटफल का पर्याय है। महापत्र मानकंद का पर्याय है। तो महापत्र जो है वो मानकंद का पर्याय है। इसके बाद में है आपका महाफला। तो महाफला जम्बू का पर्याय है। तो महाफला किसका पर्याय है? जम्बू का पर्याय है। इसके बाद में है आपका दीर्घफला। तो दीर्घफला जो है वो अमलतास का पर्याय है। तो दीर्घफला किसका पर्याय है? अमलतास का पर्याय है। कर्षफल। तो कर्षफल जो है वो विभीतक का पर्याय है। तो कर्षफल किसका पर्याय है? विभीतक का पर्याय है। इसके अलावा और क्या था आपका? भूतवासनी था। तो ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद में यौफल। तो यौफल किसका पर्याय है? वंश का पर्याय है। तो यौफल किसका पर्याय है? आपका वंश का पर्याय है। फिर इसके बाद में आपका पिंडफल। तो पिंडफल जो है वो मदन फल का पर्याय है। तो पिंडफल किसका पर्याय है? मदन फल का पर्याय है। फिर है आपका तूलफल। तो तूलफल किसका पर्याय है? तो पटोल पत्र का पर्याय है। तो तूलफल किसका पर्याय है? पटोल पत्र का पर्याय है। फिर है आपका पांडुफल। तो पांडुफल जो है वो पटोल पत्र का ही पर्याय है। तो पांडुफल भी क्या है? पटोल पत्र का ही पर्याय है। फिर आपका आता है धाराफल। तो धाराफल जो है वो किसका पर्याय है? जो धाराफल है वो आपका अमलतास का पर्याय है। तो धाराफल किसका पर्याय है? अमलतास का पर्याय है। इसके बाद में है कोशफल। तो कोशफल जो है वो कंकोल का पर्याय है। तो कोशफल किसका पर्याय है? आपका कंकोल का पर्याय है। कोशफला कोशफला जब पूछा जाए, कोशफल बोला जाए तो कंकोल है। कोशफला जब पूछा जाए तो जीवमूतक का पर्याय है। तो कोशफला जो है वो आपका किसका पर्याय है? जीवमूतक का पर्याय है। तो कोशफला जीवमूतक और कोशफल जब बोला जाए तो कंकोल के लिए आते हैं। इसके बाद में आपका आते हैं स्फोटफल। तो स्फोटफल जो है वो लता पुष्पी का पर्याय है। तो स्फोटफल लता पुष्पी के लिए आते हैं। अस्फोटफल अर्क के लिए आते हैं। तो अस्फोटफल अर्क के लिए आते हैं। दीर्घफला कुष्मांड के लिए है। ठीक है, तो दीर्घफला किसका पर्याय है? कुष्मांड का पर्याय है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन बात करते हैं शिशु भैषज्य। तो शिशु भैषज्य जो है वो अतिविषा का पर्याय है। तो शिशु भैषज्य किसको बोलते हैं? अतिविषा को कहते हैं। बाल भैषज्य किसको बोलते हैं? तो रसांजन का पर्याय है। तो बाल भैषज्य किसका पर्याय है? रसांजन का पर्याय है। स्वित्र भैषज्य किसको बोलते हैं? तो काकोदुम्बर को बोला जाते हैं। तो स्वित्र भैषज्य किसको बोलते हैं? काकोदुम्बर को बोला जाते हैं। अक्षी भैषज्य लोध्र का पर्याय है। तो अक्षी भैषज्य किसका पर्याय है? लोध्र का पर्याय है। विश्व भैषज्य शुंठी का पर्याय है। तो विश्व भैषज्य शुंठी का पर्याय है। अग्निमुख भल्लातक का पर्याय है। अग्निमुख किसका पर्याय है? भल्लातक का पर्याय है। अग्निक भल्लातक का ही पर्याय है। तो अग्निक भी क्या है? आपका भल्लातक का ही पर्याय है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं अग्निशिखा। तो अग्निशिखा जो है वो लांगली का पर्याय है। तो अग्निशिखा जो है लांगली का है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अग्निमुखी। तो अग्निमुखी जो है कलिहारी का पर्याय है। तो अग्निमुखी कलिहारी का पर्याय है। इसके बाद में अग्निक वृक्ष। तो अग्निक वृक्ष किसका है? इंगुदी का पर्याय है। तो अग्निक वृक्ष इंगुदी का पर्याय है। राजवृक्ष किसका पर्याय है? तो आरगवत का पर्याय है। तो राजवृक्ष किसका पर्याय है? आरगवत का पर्याय है। जबकि ताम्र वृक्ष किसका पर्याय है? अर्जुन का पर्याय है। तो ताम्र वृक्ष किसका पर्याय है? अर्जुन का पर्याय है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था ताम्र वृक्ष। ठीक है, वीर वृक्ष भी किसको बोलते हैं? अर्जुन को ही बोलते हैं। तो ताम्र वृक्ष हो गया, वीर वृक्ष हो गया, ये आपका रिपीट हुए हैं। ये आपका किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा था। फिर इसके बाद में वही चीज थोड़ा सा और रिपीट हो गया है यहाँ तक। जैसे कि इंद्र वृक्ष कूटज के लिए आए हैं। ब्रह्म वृक्ष पलाश के लिए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा रिपीट हो गया है आपका। पूती वृक्ष किसके लिए आए हैं? अरलू के लिए आए हैं। पीतन वृक्ष आपका सरला के लिए आए हैं। कृमि वृक्ष आपका कोशाम्र के लिए आए हैं। लाक्ष वृक्ष आपका कोशाम्र के लिए आए हैं। श्वेत वृक्ष जो है आपका साल के लिए आए हैं। तो ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। श्वेत वृक्ष किसके लिए है? साल के लिए आए हैं। छत्र वृक्ष आपका मुचकुंद के लिए है। दीर्घफला किसको बोलते हैं? तो अमलतास को बोला जाता है। तो दीर्घफला किसके हैं? अमलतास के हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कर्षफल। तो कर्षफल किसका पर्याय है? विभीतक का पर्याय है। तो कर्षफल किसका पर्याय है? विभीतक का पर्याय है। यौफल। तो यौफल किसका पर्याय है? वंश का पर्याय है। तो यौफल वंश का पर्याय है। पिंडफल मदन फल का पर्याय है। तो पिंडफल मदन फल का पर्याय है। तूल फल जो है वो पटोल पत्र का पर्याय है। तो तूल फल जो है वो पटोल पत्र का पर्याय है। पांडु फल जो है वो आपका पटोल पत्र का ही पर्याय है। पांडु फल भी पटोल पत्र का ही पर्याय है। धारा फल जो है वो अमलतास का पर्याय है। तो धारा फल भी अमलतास का पर्याय है। कोश फल जो है वो कंकोल का पर्याय है। तो कोश फल कंकोल के हैं। इसके बाद में कोश फल जीवमूतक का भी पर्याय है। ठीक है, तो कोश फल कंकोल के लिए भी और कोश फल जीवमूतक के लिए, दोनों के लिए आते हैं। फिर इसके बाद में स्फोट फला लता पुष्पी का पर्याय है। ठीक है, तो स्फोट फल जो है वो आपका लता पुष्पी का है। अस्फोट फल अर्क के हैं। तो अस्फोट फल अर्क के हैं। अस्फोट फल में अ से अर्क के।
दीर्घफला कुष्मांड क्रिया है, तो दीर्घफला किसका पर्याय है? कुष्मांड का पर्याय है। ठीक है, इसके बाद में अपन श्रीफल किसके लिए प्रयोग किया गया है? बिल्व के लिए, तो श्रीफल किसका पर्याय है? आपका बिल्व का पर्याय है। इसके बाद में बात करते हैं श्रीखंड, तो श्रीखंड जो है वो चंदन का पर्याय है, तो ये चीज याद रखना, श्रीखंड जो है वो चंदन के लिए भी यूज किया गया है, पर्याय है। श्रीपर्ण, तो श्रीपर्ण जो है वो अग्निमंथ का पर्याय है, तो श्रीपर्ण किसका पर्याय है? अग्निमंथ का पर्याय है। ठीक है, इसके बाद में श्रीपर्णी पूछा जाए तो श्रीपर्णी जो है वो गंभारी का पर्याय है, तो श्रीपर्ण अग्निमंथ का और श्रीपर्णी जो है वो गंभारी का पर्याय है। चीर पुष्प जो है वो बकुल का पर्याय है, तो चीर पुष्प बकुल का पर्याय है। मृदु पुष्प शिरीष का पर्याय है, तो मृदु पुष्प शिरीष का पर्याय है। मधु पुष्प अशोक का पर्याय है, तो मधु पुष्प अशोक का पर्याय है। कुंभी पुष्प पाटला का पर्याय है, तो कुंभी पुष्प पाटला का पर्याय है। प्रस्थ पुष्प मरुबक का पर्याय है, तो प्रस्थ पुष्प मरुबक का पर्याय है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुनि पुष्प, तो मुनि पुष्प जो है वो अगस्त का पर्याय है, तो मुनि पुष्प अगस्त का पर्याय है। रक्त पुष्प परिभद्र का पर्याय है, तो रक्त पुष्प पारिभद्र का पर्याय है। रक्त पुष्पक जब बोला जाए, रक्त पुष्प पारिभद्र है और रक्त पुष्पक जो है वो पलाश का पर्याय है, तो रक्त पुष्प पारिभद्र का और रक्त पुष्पक जो है वो पलाश का पर्याय है। शोणित पुष्पक जो है वो काचनार का पर्याय है, तो शोणित पुष्पक काचनार का पर्याय है। ताम्र पुष्पी पाटला का पर्याय है, तो ताम्र पुष्पी पाटला का पर्याय है। लोहित पुष्पी दाड़िम का पर्याय है, तो लोहित पुष्पी किसका पर्याय है? दाड़िम का पर्याय है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं सदा पुष्पी, तो सदा पुष्पी आपका श्वेत अर्क का पर्याय है, तो सदा पुष्पी किसका पर्याय है? श्वेत अर्क का। कुष्ठग्न जो है वो आपका खदीर का पर्याय है। ठीक है, तो कुष्ठग्न जो है वो खदीर का पर्याय है और कुष्ठग्ना जो है वो आपका हरिद्रा का पर्याय है, तो कुष्ठग्न खदीर का और कुष्ठग्ना जो है वो हरिद्रा का पर्याय है। कुष्ठग्नि जो है वो बाकुची का पर्याय है, तो कुष्ठग्नि आपका बाकुची का पर्याय है। कुष्ठवैरी जो है वो तुअर का पर्याय है, तो कुष्ठवैरी किसका पर्याय है? तुअर का पर्याय है। पुष्प फल जो है वो कुष्मांड का पर्याय है, तो पुष्प फल कुष्मांड का पर्याय है। वृहत फल वो भी आपका कुष्मांड का ही पर्याय है, तो वृहत फल भी कुष्मांड का पर्याय है। वल्ली फल जो है वो भी आपका कुष्मांड का ही पर्याय है, तो याद रखना पुष्प फल, वृहत फल, वल्ली फल ये सभी किसका पर्याय है? कुष्मांड का पर्याय है। इसी प्रकार अगर बात करें तो त्रिकोण फल, जल फल और पानीय फल ये श्रृंगाटक का पर्याय है, तो त्रिकोण फल, इसके अलावा जल फल, पानीय फल ये श्रृंगाटक का पर्याय है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एरंडफला, तो एरंडफला जो है वो दंती का पर्याय है, तो एरंडफला किसका पर्याय है? दंती का फल पर्याय है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं अमाशय फल, तो अमाशय फल जो है वो पनस का पर्याय है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोला जाता है? अमाशय फल के अलावा अतिवृहत फल भी बोला जाता है और कंटकी फल भी बोला जाता है, तो ये सभी पनस के ही पर्याय हैं। तो अमाशय फल, इसके अलावा अतिवृहत फल, कंटकी फल ये सभी आपका पनस का पर्याय है। फिर दृढ़ फल और सदा फल ये नारियल का पर्याय है, तो दृढ़ फल और सदा फल ये किसका पर्याय है? नारियल का पर्याय है। फिर माता हरितिकी का पर्याय है, आपको भी पता है माता क्या है? हरितिकी का पर्याय है। भीषक माता जो है वो वासा का पर्याय है, भीषक माता किसका पर्याय है? वासा का पर्याय है। फिर इसके बाद में कीट माता हंसपादी का पर्याय है, कीट माता किसका पर्याय है? हंसपादी का पर्याय है। तृणराज नारियल का पर्याय है, तो तृणराज जो है वो नारियल का पर्याय है। तृण शून्य जो है वो केतकी का पर्याय है, तो तृण शून्य जो है वो केतकी का पर्याय है। तृण ध्वज जो है वंश का पर्याय है, तो तृण ध्वज जो है वो वंश का पर्याय है। एरंड करकटी जो है वो पपीतन का पर्याय है, तो एरंड करकटी जो है वो पपीतन का पर्याय है, सॉरी पपीता का पर्याय है। तो एरंड करकटी किसका है? पपीता का पर्याय है। फिर इसके बाद में गोरख करकटी जो है वो ककड़ी का पर्याय है, तो गोरख करकटी ककड़ी का पर्याय है। देवधूप जो है वो गुगलू का पर्याय है, तो देवधूप जो है वो गुगलू का पर्याय है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पर्याय यहाँ पे बताए गए। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देव कुसुम, तो देव कुसुम जो है वो आपका लवंग का पर्याय है, तो देव कुसुम किसका पर्याय है? लवंग का पर्याय है। इसके अलावा मूलक करकटी, तो मूलक करकटी जो है वो आपका काकोदंबर का पर्याय है, तो मूलक करकटी किसका पर्याय है? काकोदंबर का पर्याय है। फिर है प्लीहा शत्रु, तो प्लीहा शत्रु आपका सरपुंखा का पर्याय है, तो प्लीहा शत्रु किसका पर्याय है? सरपुंखा का पर्याय है। इसके अलावा प्लीहग्न, तो प्लीहग्न जो है वो रोहितक का पर्याय है, तो प्लीहग्न किसका पर्याय है? रोहितक का पर्याय है। इसके अलावा आपका बताया गया है प्लीहांत्री, तो प्लीहांत्री किसका पर्याय है? ह पुष्पा का पर्याय है। ठीक है, तो प्लीहांत्री जो है वो ह पुष्पा का पर्याय है। इसके अलावा
पूति वृक्ष, तो पूति वृक्ष जो है वो अरलू का पर्याय है, तो पूति वृक्ष किसका पर्याय है? अरलू का पर्याय है। पूति फली, तो पूति फली जो है वो बाकुची का पर्याय है, तो पूति फली जो है बाकुची का पर्याय है। पूति गंधा जो है वो गंभारी का पर्याय है, तो पूति गंधा किसका पर्याय है? गंभारी का पर्याय है। ब्रह्म वृक्ष जो है वो पलास का पर्याय है, तो ब्रह्म वृक्ष किसका पर्याय है? पलास का पर्याय है। ब्रह्मकुशा यवानी का पर्याय है, तो ब्रह्मकुश किसका पर्याय है? यवानी का पर्याय है। ब्रह्मदर्भ, तो ब्रह्मदर्भ जो है वो अजमोदा का पर्याय है, तो ब्रह्मदर्भ किसका पर्याय है? अजमोदा का पर्याय है। रक्त किसका पर्याय है? तो कुकुम्ब का पर्याय है, सॉरी कुकुम्ब का पर्याय है, कुमकुम का पर्याय है, सॉरी कुमकुम का जो पर्याय है वो क्या है आपका? रक्तक। ठीक है, तो रक्त किसको बोलते हैं? कुमकुम को बोलते हैं। रक्त सार जो है वो खदीर का पर्याय है, तो रक्त सार खदीर का पर्याय है। रक्त पुष्प जो है वो परिभद्र का पर्याय है। ठीक है, तो पारिभद्र का पर्याय क्या है? रक्त पुष्प। इसके अलावा वर्म सीड जो है वो आपका चौहार का पर्याय है, तो वर्म सीड किसका पर्याय है? चौहार का पर्याय है। सोमवल्कल जो है वो कटफल का पर्याय है, तो सोमवल्कल किसको बोलते हैं? कटफल को बोलते हैं। जबकि स्थूल वल्कल लोध्र का पर्याय है, तो स्थूल वल्कल किसका पर्याय है आपका? लोध्र का पर्याय है। इसके अलावा बहुल वल्कल किसका पर्याय है? तो बहुवल्कल जो है आपका भूर्जपत्र का पर्याय है, तो बहुल वल्कल जो है वो आपका भूर्जपत्र का पर्याय है। रोहिणी जो है वो जटामानसी का पर्याय है, तो रोहिणी जो है वो जटामानसी का पर्याय है। फिर कटु रोहिणी जो है वो अरिष्ठा का पर्याय है, तो कटु रोहिणी जो है वो अरिष्ठा का पर्याय है। अशोक रोहिणी जो है वो कटुकी का पर्याय है, तो अशोक रोहिणी जो है वो कटुकी का पर्याय है। चित्रा जो है वो मूषा करनी का पर्याय है, तो चित्रा मूषा करनी का पर्याय है। चित्र बीज जो है विडंग का पर्याय है, तो चित्र बीज जो है वो विडंग का पर्याय है। चित्र तंडुल जो है वो भी आपका विडंग का ही पर्याय है, तो चित्र बीज चित्र तंडु ये क्या है? विडंग का पर्याय है। चण द्रुम जो है वो गोक्षुर का पर्याय है, तो चण द्रुम किसका पर्याय है? गोक्षुर का है। काली द्रुम जो है वो किसका पर्याय है? तो विभीतक का पर्याय है, तो काली द्रुम जो है किसका पर्याय है? आपका विभीतक का पर्याय है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे वज्रद्रुम, तो वज्रद्रुम किसका पर्याय है? स्नुही का पर्याय है, तो वज्रद्रुम किसका पर्याय है? स्नुही का पर्याय है। इसी प्रकार मुनिद्रुम, हाँ, तो मुनिद्रुम जो है वो आपका अगस्त का पर्याय है, तो मुनिद्रुम जो है वो अगस्त का पर्याय है। नृपद्रुम जो है वो आरगवत का पर्याय है, तो नृपद्रुम जो है वो आरगवत का पर्याय है। इसके अलावा तिक्त दुग्धा जो है वो मेषश्रृंगी का पर्याय है, तो तिक्त दुग्धा जो है वो मेषश्रृंगी का पर्याय है। पित्त दुग्धा जो है वो आपका स्वर्णश्री का पर्याय है, तो पित्त दुग्धा जो है वो स्वर्णश्री का पर्याय है। अमृता जो है वो वत्सनाभ का पर्याय है, तो अमृता वत्सनाभ का पर्याय है। ठीक है, सॉरी अमृत जो है वो वत्सनाभ का पर्याय है, अमृत वत्सनाभ का है, और अमृता गुडुचि का पर्याय है। तो अमृत जब बोला जाए तो वत्सनाभ कहलाता है, अमृता जब आ जाए ठीक है तो गुडुचि कहलाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रिजभी, रिजभी जो है अतिबला का पर्याय है, तो रिजभी अतिबला के हैं। ऋष्योप्रोक्त जो है वो कपिकच्छु का पर्याय है, तो ऋष्योप्रोक्त कपिकच्छु का पर्याय है। इसके अलावा बंदाल जो है वो क्या है? देवदाली का पर्याय है, तो बंदाल जो है वो आपका देवदाली का पर्याय है। बंदाक जो है वो आपका वृक्षादनी का पर्याय है, तो बंदाल जो है वो देवदाली के हैं, और बंदाक जो है वो वृक्षादनी का पर्याय है। उष्णम जो है वो सुंठी का पर्याय है, तो उष्णम जो है वो सुंठी का पर्याय है। सीतम जो है वो बला का पर्याय है, तो सीतम बला का पर्याय है। इसके अलावा देवदुंदुभी तुलसी का पर्याय है, तो देवदुंदुभी किसे बोला जाता है? तुलसी को बोला जाता है। व्याघ्र चित्रक का पर्याय है, तो व्याघ्र जो है वो चित्रक का पर्याय है। व्याघ्री जो है वो कंटकारी का पर्याय है, तो व्याघ्री जो है वो कंटकारी का पर्याय है। व्याघ्र जो है वो चित्रक के हैं। व्याघ्र पुच्छ जब बोला जाए तो एरंड का पर्याय है, तो व्याघ्र पुच्छ जो है वो एरंड का पर्याय है। चक्री जो है वो चक्रमर्द का पर्याय है, तो चक्री किसका पर्याय है? चक्रमर्द का पर्याय है। चक्रांगी जो है वो सुदर्शन का पर्याय है, तो चक्रांगी किसको बोलते हैं? सुदर्शन को बोलते हैं। चक्र लक्षणिका गुडुचि का पर्याय है, तो चक्र लक्षणिका गुडुचि का पर्याय है। यज्ञ गुलर का पर्याय है, तो यज्ञ गुलर का पर्याय है। यज्ञी पलाश का पर्याय है, तो यज्ञी पलाश का पर्याय है। यज्ञिक जब बोला जाए तो यज्ञिक जो है वो खदीर का पर्याय है। यज्ञई बोला जाए तो आपका पलाश है। फिर इसके अंदर दीर्घच्छद, तो दीर्घच्छद जो है वो इक्षु का पर्याय है, दीर्घच्छद जो है वो इक्षु का पर्याय है। कर्कश छद जो है वो आपका पटोल का पर्याय है, तो कर्कश छद जो है वो पटोल का पर्याय है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे आपका बताया गया ककशद जो है वो केतक का पर्याय है, तो ककशद जो है वो केतक का पर्याय है। वर्मवूड जो है वो आपका अपसितीन का पर्याय है। ठीक है, तो वर्मवूड जो है वो अपसितीन का पर्याय है।
सॉरी अपसीतेन का पर्याय है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका शीतवीर्य। तो शीतवीर्य क्या है? शतावरी का पर्याय है। तो शीतवीर्य किसका पर्याय है? शतावरी का पर्याय है। सहस्त्रवीर्य, तो सहस्त्रवीर्य दुर्वा का पर्याय है। तो सहस्त्रवीर्य दुर्वा का पर्याय है। पंचरसा हृतिकी का पर्याय है। तो पंचरसा किसका पर्याय है? हृतिकी का पर्याय है। बहुरसा ज्योतिष्मती का पर्याय है। तो बहुरसा किसका पर्याय है? ज्योतिष्मती का पर्याय है। युक्त रसा रासना का पर्याय है। तो युक्त रसा रासना का पर्याय है। वरा त्रिफला जो है, वरा किसका पर्याय है? त्रिफला का पर्याय है। तो वरा जो है वो त्रिफला का पर्याय है। और वरी जो है वो शतावरी का पर्याय है। तो वरा त्रिफला का पर्याय है, जबकि वरी जो है वो शतावरी का पर्याय है। वरांग जो है वो दालचीनी का पर्याय है। तो वरांग जो है वो आपका दालचीनी का पर्याय है। इसके अलावा त्रिपर्णी मुरवा का पर्याय है। तो त्रिपर्णी किसका पर्याय है? मुरवा का पर्याय है। स्वर्णपत्री जीवंती का पर्याय है। तो स्वर्णपत्री जो है वो जीवंती का पर्याय है। इसके बाद में युग्म पत्रक काशनार का पर्याय है। तो युग्म पत्रक जो है काशनार का पर्याय है। वृंतपत्र, वृंतपत्र जो है वो आपका पद्म का पर्याय है। तो वृंतपत्र जो है वो पद्म का पर्याय है। फिर इसके बाद में सूक्ष्म पत्र वो जो है वो कुकुंदर का पर्याय है। ठीक है, तो सूक्ष्म पत्र किसका पर्याय है? कुकुंदर का पर्याय है। फिर इसके अंदर तिक्त मूला ममीरा का पर्याय है। ठीक है, तो तिक्त मूला किसको बोलते हैं? ममीरा को बोलते हैं। सूक्ष्म मूला जयंती का पर्याय है। तो सूक्ष्म मूला किसका पर्याय है? आपका जयंती का पर्याय है। फिर इसके बाद में आपका पुत्रदा। तो पुत्रदा जो है लक्ष्मणा का पर्याय है। तो पुत्रदा किसका पर्याय है? लक्ष्मणा का पर्याय है। पुत्रदाक्ष, पुत्रादि। ठीक है, तो पुत्रादि जो है, पुत्रादि बोलता हूँ, पुत्रदा हो गया, लक्ष्मणा का पर्याय होगा। पुत्रदात्री, तो पुत्रदात्री जो है वो करकोटिकी का पर्याय है। तो पुत्रदात्री जो है वो करकोटिकी का पर्याय है। इसके बाद में शुक्लकंदा अतिविषा का पर्याय है। तो शुक्लकंदा किसका पर्याय है? अतिविषा का पर्याय है। फिर शुक्ल वृक्ष धव का पर्याय है। तो शुक्ल वृक्ष जो है वो धव का पर्याय है। धात्री फल जो है वो आमलकी का पर्याय है। तो धात्री फल जो है वो आमलकी का जो है पर्याय है। इसके बाद में धात्रीपत्र जो है वो तालिश पत्र का पर्याय है। तो धात्रीपत्र जो है वो तालिश पत्र का पर्याय है। वक्र जो है वो तगर का पर्याय है। तो वक्र जो है वो तगर का पर्याय है। जबकि तक्र जो है वो कर्कट श्रृंगी का पर्याय है। तो तक्र जो है वो कर्कट श्रृंगी का पर्याय है। चाक्षुष्य जो है वो आपका निर्मली को बोला गया है। तो चाक्षुष्य निर्मली को बोला गया है। चाक्षुष्या, तो चाक्षुष्य जो है ममीरा को बोला गया है। तो चाक्षुष्य जो है वो ममीरा को बोला गया है। चाक्षुष्य निर्मली को बोला गया है। पिंडफला जो है मदन फल का पर्याय है। पिंडफला किसका पर्याय है? मदन फल का। और पिंडफल जो है मदन फल का है और पिंडफला जो है इक्ष्वाकु का पर्याय है। तो पिंडफल जो है मदन फल का है और पिंडफला जो है वो आपका इक्ष्वाकु का पर्याय है। इसके बाद में बात करते हैं तरुषक। तो तरुषक जो है वो तरुषक जो है वो आपका सिहलक का पर्याय है। तरुषक जो है वो सिहलक का पर्याय है। इसके बाद में तरुष्का जो है वो आपका क्या है? पर्सनी यवानी का पर्याय है। तो तरुष्का जो है पर्सनी यवानी का पर्याय है। इसके बाद में आपका पलंकशा, पलंकशा जो है गुग्गुल का पर्याय है। तो पलंकशा जो है गुग्गुल का पर्याय है। ठीक है, गुगलू जो है उसका पर्याय है। तो गुगलू का पर्याय पलंकश है। फिर पलंकशा आ की मात्रा जब आ जाती है तो पलंकश जो है पलंकश जो है वो गुगुल का है और पलंकशा जो है वो गोक्षुर तथा लाक्षक है। तो पलंकश जो है वो गुगलू के हैं और पलंकशा जो है वो गोक्षुर लाक्षक है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका मातुल। तो मातुल जो है वो धतुरा का पर्याय है। ठीक है, तो मातुल जो है धतुर का पर्याय है। इसके बाद में मातुलानी, तो मातुलानी जो है वो भांग का पर्याय है। तो मातुलानी भांग का पर्याय है। सेफाली जो है पारिजात का पर्याय है। तो सेफाली जो है वो पारिजात का है। सेफालिका जो है वो निर्गुंडी का पर्याय है। तो सेफालिका जो है वो निर्गुंडी का पर्याय है। प्रत्येक श्रेणी जो है वो दंती का पर्याय है। तो प्रत्येक श्रेणी दंती का पर्याय है। प्रत्येक पुष्प अपमार्ग का पर्याय है। तो प्रत्येक पुष्पी जो है वो अपमार्ग का पर्याय है। इसके अलावा मुनि पुष्पा, तो मुनि पुष्पा अगस्त का पर्याय है। तो मुनि पुष्पा जो है अगस्त का पर्याय है। मुनिपुत्र दमनक का पर्याय है। तो मुनिपुत्र जो है वो दमनक का पर्याय है। फिर सहस्त्र विधि जो है हिंगू का पर्याय है। तो सहस्त्र विधि किसका पर्याय है? तो सहस्त्र विधि हिंगू का पर्याय है। सतविधि जो है अम्लवेतस का पर्याय है। तो सतविधि जो है वो आपका अम्लवेतस का पर्याय है। सुगंधा जो है वो कृष्ण बीज का पर्याय है। तो सुगंध जो है
सुगंध जो है वो कृष्ण बीज का पर्याय है, तो सुगंध जो है वो कृष्ण बीज का पर्याय है। दुर्गंध जो है वो पलांडु का पर्याय है, तो दुर्गंध जो है वो पलांडु का पर्याय है। कल्पनाथ जो है वो भूनीम का पर्याय है, तो कल्पनाथ जो है भूनीम का पर्याय है। यवतिक्ता भूनीम का ही पर्याय है, तो यवतिक्ता भी भूनीम का पर्याय है। व्यथा जो है वो हरितिकी तथा दारू हरिद्र का पर्याय है, तो व्यथा जो है हरितिकी व दारू हरिद्र का पर्याय है। अव्यथा जो है वो हरितिकी तथा गुड़ुची का पर्याय है, तो अव्यथा जो है वो हरितिकी व गुड़ुची का पर्याय है। नलद जो है वो उशीर का पर्याय है, तो नलद जो है उशीर का पर्याय है। और नलदा जो है वो जटामानसी का पर्याय है, तो नलदा जो है वो जटामानसी के हैं। दु स्पर्श यवास का पर्याय है, तो दु स्पर्श यवास का पर्याय है। दुख स्पर्शा जो है वो कंटकारी का पर्याय है, तो दुख स्पर्शा जो है वो कंटकारी का पर्याय है। इसके अलावा तुम्बरू, तुम्बरू जो है वो तेजोवती का पर्याय है, तो तुम्बरू किसका पर्याय है? तेजोवती का पर्याय है। कुस्तुम्बरू, कुस्तुम्बरू जो है वो धान्यक का पर्याय है, तो कुस्तुम्बरू जो है वो धान्यक का पर्याय है। अरुष्कर, अरुष्कर जो है वो भल्लातक का पर्याय है, तो अरुष्कर किसका पर्याय है? भल्लातक का पर्याय है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कारस्कर, तो कारस्कर जो है वो आपका कुपिलू का पर्याय है, तो कारस्कर कुपिलू का पर्याय है। मधुक जो है वो मधुयष्टि का पर्याय है, तो मधुक मधुयष्टि का पर्याय है। इसके अलावा जब मधु आ जाए, ठीक है, यानी कि बड़ा ऊ का मात्रा आ जाए तो वो महुआ का पर्याय है। जब छोटा ऊ का मात्रा रहे तो मधुयष्टि के लिए है, और बड़ा ऊ जब आता है वो महुआ कहलाता है। अक्ष जो है वो विभीतक का पर्याय है, तो अक्ष जो है विभीतक का पर्याय है। अक्षियु जो है वो शुभांजन का पर्याय है, तो अक्षियु जो है शुभांजन का पर्याय है। मेचक जो है वो सुदर्शन का पर्याय है, तो मेचक जो है वो सुदर्शन का पर्याय है। मोचक, मोचक जब बोला जाए तो मोचक जो है वो शुभांजन के लिए आता है, तो मोचक जो है शुभांजन का पर्याय है। पित्त वृक्ष जो है वो सरल का पर्याय है, तो पित्त वृक्ष किसका पर्याय है? सरल का पर्याय है। पित्त द्रुम जो है वो दारू हरिद्र का पर्याय है, तो पित्त द्रुम जो है वो दारू हरिद्र का पर्याय है। इक्षुगंधा जो है विदारी कंद का पर्याय है, तो इक्षुगंधा विदारी कंद का पर्याय है। कटुभद्र, तो कटुभद्र जो है वो शुंठी का पर्याय है, तो कटुभद्र शुंठी का पर्याय है। ठीक है, तो कटुभद्र शुंठी का पर्याय है। इसके अलावा इक्षुगंधिका, तो इक्षुगंधिका गोक्षुर का पर्याय है, तो इक्षुगंधिका गोक्षुर का पर्याय है। भद्रा जो है वो कटफल तथा चंद्रशूल का पर्याय है, तो भद्रा कटफल व चंद्रशूल का पर्याय है। त्रिकंटक गोक्षुर का पर्याय है, तो त्रिकंटक गोक्षुर का पर्याय है। स्वादुकंटक गोक्षुर का ही पर्याय है, तो त्रिकंटक स्वादुकंटक ये सभी गोक्षुर का ही पर्याय है। रजनी पुष्प जो है वो करंजे का पर्याय है, तो रजनी पुष्प करंजे का पर्याय है। वृत पुष्प शिरीष कदम्ब गिरी मल्लिका का पर्याय है, तो वृत पुष्प शिरीष कदम्ब व गिरी मल्लिका का पर्याय है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो पर्याय हैं। ठीक है, इसमें मैंने सट के ही लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। इंपॉर्टेंट पर्याय से जो है क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।